अब आप बच्चों को बोलना ही बंद कर दीजिए कि मोमोज अनहेल्दी होते हैं। ये मोमोज मैंने गेहूं के आटे से बना के तैयार किया है और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड किया है। बच्चे क्या कोई भी अंतर नहीं करवाएगा कि ये मोमोज गेहूं के आटे से बने। ट्रस्ट मी, आप यकीन करिए, ये मोमोज मैंने गेहूं के आटे से ही बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सारी सब्जियों को ले लिया है, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, पत्ता गोभी। मैंने सारी सब्जियों को पहले से ही चॉप करके रखा है। पत्ता गोभी को अभी चॉप कर रहे हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जो सारी सब्जियां हो एकदम बारीक होनी चाहिए, क्योंकि बारीक सब्जी रहेगी तो आपका मोमोज एकदम टेस्टी बनेगा और उसकी स्टफिंग एकदम अच्छी सी बन के तैयार होगी। तो आप लोग देख सकते हो मैं कैसे ही अपने सब्जियों को बारीक कर रही हूँ। इधर मेरी सारी सब्जियां एकदम कट के रेडी हो गई हैं। उधर मैं क्या की हूँ, अदरक, मिर्चा और लहसुन बारीक बारीक काट के ले लिया है। अभी सारी सब्जियों को हम भूनेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल ऐड करके हम अदरक, मिर्चा, लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा। साथ ही हम प्याज को भी ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने जो स्प्रिंग ऑनियन के डंठल होते हैं, उसका जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, उसे ही ऐड किया है यहाँ पे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास होगा तो इसे जरूर से जरूर ऐड करिएगा। अभी हम गाजर ऐड कर देंगे और जो सारी सब्जियां कटिंग करके रखी थी, साथ ही सारी सब्जियों को भी इसमें डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियों को ले सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो। अभी हम इसे चला के थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक लिया है, आधा चम्मच मैं यहाँ पे काली मिर्च ली हूँ और 1 चम्मच भर के सोया सॉस को ऐड करेंगे। आप क्या करेंगे, एकदम हाई फ्लेम पे सारी सब्जियों को थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा ही भूनना है। हमारी सब्जी थोड़ी कच्ची रहनी चाहिए। बस 1 से 2 मिनट के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, इसे हम सौटे करेंगे। अब हमारी सब्जियां बहुत ज्यादा ही पानी छोड़ने लगेंगी तो और मोमो जिसकी वजह से फट जाते हैं, अच्छी तरह से भर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम एक सीक्रेट ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पे हम पूरे पानी को ऐड कर देंगे। इससे क्या है ना, सब्जियों में अच्छी सी बाइंडिंग सी आ जाएगी और हमारे मोमोज फटेंगे नहीं। भरने में, स्टफिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगा। टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता है। साथ ही साथ आपके मोमोज बहुत ही ज्यादा जूसी बनेंगे, जो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। यहाँ पे मैंने चिल्ली सॉस ऐड किया है भर के 1 चम्मच और वो अनियन का हरी वाला जो पत्ता होता है उसे भी ऐड कर दिया है। इससे आपके मोमोज का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अभी हमारी स्टफिंग एकदम तैयार हो गई है, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब मैं लगा रही हूँ आटा। ये जो मोमोज है ना, मैंने पूरा मोमोज एकदम आटे से बनाया है, गेहूं के आटे से बनाया है, जो कि ये मैंने मार्केट का आटा यूज किया है। आटे को गूंथने के लिए मैंने कोई नमक वगैरह और तेल वगैरह का यूज नहीं किया था। वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। इसमें मैंने कुछ नहीं यूज किया है, नॉर्मली पानी से उसे मड़ा है। आप यकीन मानिए, अगर आप उसमें नमक और तेल को ऐड नहीं करोगे फिर भी आपका मोमोज एकदम परफेक्टली अच्छा सा बन के तैयार होगा, मार्केट से भी अच्छा। नमक तेल वगैरह ऐड करने से ना मोमोज क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चूई बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि एकदम सूखा सूखा। ऐसा मैंने पर्सनली फील किया है। अगर आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, वरना स्किप भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आटा को मैंने गूंथ लिया है। आटा थोड़ा टाइट ही गूंथना है, थोड़ा टाइट ही रहेगा तो हमारा मोमोज अच्छा बन के तैयार होगा। उसे मैंने रेस्ट होने के लिए रख दिया है। इधर मैंने टमाटर ले लिए हैं, 3 से 4 टमाटर लिए हैं कट करके। लाल वाली मिर्च ली हूँ और 1 टेबल स्पून नमक ऐड करके, पानी ऐड करके इसे हम पकने देंगे जब तक बॉयल ना हो जाए। अभी आप देख सकते हो हमारा टमाटर बॉयल हो गया है। इसके ऊपर का जो टमाटर का छिलका है उसे हम रिमूव कर लेंगे अच्छी तरह से। छिलका उसमें नहीं रहना चाहिए, इससे आपकी चटनी अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। तो इस छिलके को हम रिमूव कर लेते हैं। आज की चटनी मैंने एकदम अलग तरीके से बनाई है, वो चटनी बहुत ही पसंद आएगी आप लोग को। आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा। इसे हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। वैसे मैश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मिक्सर ग्राइंड में जाएगा। फिर से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेंगे, आधा चम्मच, उसमें 1-2 चम्मच पानी ऐड करके मिक्स करके और चटनी में डाल देंगे। इससे आपकी चटनी एकदम थिक बनेगी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप भी जरूर से जरूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। और फिर से इसे हम थोड़ा सा पकाएंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। जब ये थिक हो जाए तो गैस
को बंद कर देंगे और मिक्सर के जार में ऐड कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शक्कर ऐड किया, इससे आपके चटनी का स्वाद एकदम अच्छा सा हो जाएगा। आप देख सकते हो हमारी चटनी एकदम अच्छी सी बन के तैयार हुई है। अभी हम इसमें लहसुन वगैरह नहीं ऐड किए थे, तो इसके हम अलग से छौंका लगाएंगे। तो तेल थोड़ा सा लेंगे और एकदम बारीक चॉप करके लहसुन को कट कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। तो ये वाली चटनी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी, आपको बहुत पसंद आएगी, तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। ये चटनी एकदम अलग सी है। इसमें हम थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। आपके पास अगर ग्रीन वाली हरी पत्ती हो धनिया की, तो उसे भी ऐड कर दीजिएगा, उससे भी आपका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। मेरे पास था नहीं तो मैंने ऐड नहीं किया, आप डाल सकते हो। अब हम बनाते हैं मोमोज, मतलब सारा मेहनत वाला काम यहीं पे है। मोमोज को जो स्ट्रक्चर होता है उसे बनाने में, तो मैंने पहले यहाँ पे सारे गोली गोली टाइप जो लोई होती है उसे काट करके रख लिया है और एक अच्छा सा बड़ा सा लोई बनाएंगे रोटी के आकार। क्या है ना, मैं इसी तरीके से मोमोज का स्टफिंग तैयार, मतलब भरने वाली स्टफिंग को तैयार करती हूँ। पहले बड़ा सा लोई बना के रोटी का आकार बना लेते हूँ, पर उसे बेल बेल के बड़ा कर लेते हैं और कोई ढक्कन वगैरह हो या कोई आपके पास टिफ़िन हो उससे कटिंग करेंगे। अगर आपका रोटी अच्छे से बन नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हो, सूखा वाला आटा, जिससे आपकी रोटी बेलने में थोड़ा आसानी हो। तो मैंने उसे ढक्कन से कट करके, या किसी आपके पास कोई कटर हो तो उससे भी कट कर सकते हो, या फिर आप छोटी छोटी लोई बना के पूड़ी की तरह, पूड़ी से थोड़ा छोटा सा आकार बना के इसे बेल सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरी रोटी एकदम तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा करना है। जैसे हम पतली वाली रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही हमें लेना है। यहाँ पे बहुत मोटा पतला नहीं करना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही बना लेना है बेल के। और देखिए ऐसे ऐसे कट करके बनाते हैं तो मेरा एक साथ में ही चार मोमोज की स्टफिंग बनने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ा ये जल्दी होता है और थोड़ा आसानी भी रहता है। तो इसे हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा आटा है उसे अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। जब हम किसी ढक्कन वगैरह से कट करते हैं तो रोटी थोड़ी सी मोटी हो जाती है कट करते टाइम, तो आप बेलन की मदद से फिर से उसे थोड़ा थोड़ा बेल लीजिए। एक आध दो बेलन चला के बस थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर सही कर देना है, जो किनारे पे थोड़ा सा मोटी हो जाती है। तो मैंने पूरी पूड़ी को ऐसे ही पतला पतला कर लिया है। अब हम स्टफिंग को भरेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पूरा भर के स्टफिंग को लिया है। आप स्टफिंग थोड़ा कम ही भरिएगा। तो मैं थोड़ा अलग से डिज़ाइन देने की ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। पहली बार लाइफ में ये वाली डिज़ाइन बना रही हूँ, तो कुछ पहले करो तो दिक्कत लगती है और जब वो करने लगो ना तो मज़ा आता है करने में। इसके पहले मैंने बस गोल गोल वाला जो मोमोज होता है ना, वही स्ट्रक्चर बना के तैयार किया था। तो सबसे पहले मैंने इसे ही ट्राई किया है। मैं सोची हूँ चलो ये भी बना के देखते हैं, देखें आते हैं कि नहीं आता है। वैसे कोई भी काम शिद्दत से करो तो वो क्यों नहीं आएगी। तो थोड़ा थोड़ा मैंने देखिए ट्राई किया है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कैसा बना है ये नाव का स्टाइल। मैंने तो थोड़ा सही भी बनाया है, मेरी बहन जो नेहा है वो बनाई है, उसका तो एकदम नाव ही बन गया था। तो ये दूसरा वाला भी थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। मुझे लग रहा है पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा ये वाला बना है। वैसे मेरे बनाने का थोड़ा सा तरीका मुझे लग रहा है गलत था, मैं बाद में केयर की। अब अगली बार बनाऊंगी तो पूरा अच्छी तरह से सीख के बनाऊंगी। तो आप लोग भी मेरे साथ मेरा हेल्प करिए। तो आप देख सकते हो मैं कैसे ही ट्राई कर रही हूँ। आपको जो वाला स्ट्रक्चर आता है आप वही वाला बनाइएगा, ज़्यादा इस दूसरे स्ट्रक्चर के चक्कर में ना पड़िएगा। तो आप देख सकते हो कितना ही क्यूट छोटा सा बना है। अभी हम गोल वाला बना के तैयार करेंगे। ये तो एकदम इजी है, बस चारों तरफ से उठाते जाओ और बन जाता है। ये तो सबको आता है एकदम आसानी से। आप लोग कौन सा बनाते हो, आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा, मतलब बताइएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद लगती है, अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करिए और एक छोटा सा क्यूट सा कमेंट कर दिया करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो आप देख सकते हो मैंने सारे मोमोज को बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे अभी हम स्टीम करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार का जाली वाला मैंने बर्तन लिया है।
तो इसे हम थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर देंगे ताकि हमारा ये जो आटे का मोमोज है ना उसकी जाली में ना चिपके। तो मैंने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से चारों तरफ। अब एक एक मोमोज को भी इस पे रख देंगे। फ्रेंड्स आप यकीन मानिए ये आटे का मोमोज एकदम अच्छा सा लगता ही नहीं है कि आटे का मोमोज है, और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा ये आटे का मोमोज। मैंने भी पहले सोचा था कि अच्छा नहीं बनेगा, बट ये बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड्स। अभी हम क्या करेंगे, तेल को भी जो मोमोज था ना अच्छी सी थोड़ा चमक लाल लेयरिंग पे आने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर दिया है। अब पानी को गर्म होने के लिए रखा था, तो ऊपर से हम और थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को ऐड किया है। खाने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगा है। 15 से 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसे स्टीम किया है। तो आप देख सकते हो हमारे मोमोज कितने ही अच्छे बन के तैयार हुए हैं। अभी आप देख सकते हो कितने ही क्यूट क्यूट मोमोज लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि यह आटे का मोमोज बना है। और ये चटनी तो पूछिए मत कितनी ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो आप लोग भी चखिए और ट्राई करिए कि कैसा बना है। अभी मम्मी भी खा के बताएगी कि मेरी ये रेसिपी कैसी बन के तैयार हुई है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स मम्मी के पास। तो आप खा के बताओ कैसा लगा मेरा आटे का मोमोज। वैसे मैंने पहली बार बनाया है आटे का मोमोज, तो ट्राई करो। और आटे का मोमोज बहुत अच्छा। अरे स्वाद तो ले ले पहले। बहुत अच्छा।